चैप्टर 15 गौस पाक की बारगाह में हाजिर होने की बरकत। हजूर गौस पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में एक जवान हाजिर हुआ और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि से अर्ज़ करने लगा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मैंने आज रात इनको ख्वाब में देखा है, इन्होंने मुझे बताया कि वो अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं। इन्होंने मुझसे कहा है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में जाओ और मेरे लिए उनसे दुआ का कहो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इस नौजवान से फरमाया, किया वो मेरे मदरसा के करीब से गुजरा था? नौजवान ने कहा, जी हाँ। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर दूसरे रोज़ इसका बेटा आया और कहने लगा कि मैंने आज रात अपने वालिद को सब्ज़हला ज़ेबतन किए हुए खुशवाओ खुर्रम देखा है। इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अज़ाब कब्र से महफूज हो गया हूँ और जो लिबास तो देख रहा है वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दस सराह अल नूरानी की बरकत से मुझे पहुँचाया गया है। पस है मेरे बेटे, तुम उनकी बारगाह में हाज़िरी को लाज़म कर लो। फिर हज़रत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दस सराह अल नूरानी ने फरमाया, मेरे रब अज़्ज़वजल ने मुझसे वादा फरमाया है कि मैं इस मुसलमान के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ करूँगा जिसका गुज़र तुम्हारे मदरसा अल मुसलमीन पर रहूगा। भजतला सरार शेख कामरीदीन से चश्मपोशी करना। स्वाद 344 शब्बीर बरादरज मलखसा। रिहाई मिल गई इसको अज़ाब क़ब्र महशर से, यहाँ पर मिल गया जिसको वसीला गौस आज़म का। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि इस बंदे का हुजूर गौस पाक के मदरसे से पास से गुजरना इसके अज़ाब से निजात का बाइस बना। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इसके प्यारों की बारगाह में हाज़िरी दें, इसलिए कि इनकी बारगाह में भी हाज़िरी देने से बहुत से फ़वाइद व बरक़ात हासिल होते हैं। और ये इसलिए है कि ये औलिया अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला अपने उन महबूब बंदों के वास्ते से की हुई दुआ रद्द नहीं फरमाता ताकि उनकी बरकत की वजह से हम गुनाहों से बच सकें। आए अब बारगाह औलिया में हाज़िरी के फ़वाइद व बरक़ात पर मुश्तमिल दो हिकायत मुलाहज़ा फरमाइए। चुनूचे एक बारगाह औलिया वसीला रज़्क़ हलाल। हज़रत सैयदना सईद बिन उस्मान अलैहि रहमतुल्लाह अलमनन फरमाते हैं, एक दिन हम हज़रत सैयदना महमद बिन मंसूर अलैहि रहमतुल्लाह अलगफ़ूर की खिदमत में हाजिर थे। आपकी बारगाह में उस वक्त ज़ाहिदों और मुहद्दिसीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाने लगे, एक दिन मैंने रोज़ा रखा और इरादा किया कि इस वक्त तक कोई शय नहीं खाऊंगा जब तक मुझे मालूम ना हो जाए कि ये बिल्कुल हलाल ज़रिए से हासिल की गई है और इसमें किसी कस्म का शुबह नहीं। इस तरह मेरा एक दिन गुजर गया लेकिन ऐसी कोई शय ना मिली। फिर दूसरा दिन गुजर गया लेकिन मैंने कोई चीज़ ना खाई। यहाँ नुनगुना तक के 3 दिन गुजर गए लेकिन मैंने कोई चीज़ ना खाई, सिर्फ चंदगुन पानी पीकर गुजारा किया। चौथे दिन मैंने कहा कि आज मैं इस अजीम हस्ती के हूँ खाना खाऊंगा जिसके रिज़्क़ को अल्लाह अज़्ज़वजल ने हलाल व तय्यब रखा है और इसमें किसी कस्म का शुबह नहीं। चुनांचे में हज़रत सैयदना मरूफ़ करफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाज़िरी के लिए रवाना हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि मस्जिद में थे। मैंने सलाम किया और आपके पास बैठ गया। मग़रिब की नमाज के बाद सब नमाजी चले गए। हम दोनों के अलावा सिर्फ एक और शख्स मस्जिद में बाकी रहा तो हज़रत सैयदना मरूफ़ करफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए तूसी। मैंने कहा, हुजूर में हाजिर हूँ नुनगुन्ना। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, ए तूसी तो अपने भाई के पास इसलिए आया है कि वो तेरे साथ ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारे। मैंने दिल में कहा, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही है, मेरे पास रात के खाने को कुछ भी नहीं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, मेरे करीब आओ। मैं बड़ी मुश्किल से उठा, कमज़ोरी की वजह से उठना मुश्किल हो रहा था, बहरहाल में करीब चला गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मेरा सीधा हाथ पकड़ा और उसे अपनी उल्टी आस्तीन में दाखिल किया तो मुझे वह नाशपाती जैसा एक फल मिला जो कुछ सख्त था और ऐसा महसूस होता था जैसे उसे दांतों से चबाया गया हो। मैंने वो फल खाया तो इसमें मुझे बेहतरीन किस्म का जायका महसूस हुआ। वो फल इतना लजीज था कि इसका जायका बयान से बाहर है। इसे खाते ही मेरी भूख ख़त्म हो गई और पानी की भी हाजत ना रही। ये देखकर मस्जिद में बैठे हुए इस अजनबी शख्स ने कहा, किया तुम ही अब्बू जाफ़र हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही अब्बू जाफ़र हूँ और मैंने आज तक कभी भी ऐसा लजीज और खुश जायका फल नहीं खाया जैसा आज खाया है। फिर हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन मंसूर अलैहि रहमतुल्लाह अलगफ़ूर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, जब तक मैं दुनिया में ज़िंदा रहूँ नुनगुन्ना तुम मेरे इस वाक़े की हरगिज़ तशहीर ना करना। एवन अलहकायत अलसानिया उशरबाद अलमानत हुकायत मोहम्मद बिन मंसूर अमा मारूफ़ अलकरफ़ी स्वाद 131 दार अलकतबा अलुलमिया बैरूत। बारगाह अत्तार में हाज़िरी की बरकत।
मोहम्मद वसीम अत्तारी अमीर एलसनत दामत बरकातिहम अलालिया से मुरीद थे और उनकी बारगाह में हाजिरी की सआदत पाते रहते थे। इन इस्लामी भाई के हाथ में कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने हाथ काट डाला। अमीर एलसनत दामत बरकातिहम अलालिया फरमाते हैं कि उनके इलाका के एक इस्लामी भाई ने बताया, वसीम भाई शिद्दत दर्द के सबब सख्त अज़ब में ही मैं अस्पताल में इयादत के लिए हाजिर हुआ और तसली देते हुए कहा, दीवाने, बाएं हाथ कट गया, इसका गम मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दाएं हाथ तो महफूज है और सबसे बड़ी सआदत ये कि इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़वजल ईमान भी सलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैंने इन्हीं काफ़ी साबर पाया। सर्रुफ मुस्कराते रहे यहाँ तक कि बस्तर से उठकर मुझे बाहर तक पहुँचाने आए। रफ्ता रफ्ता हाथ की तकलीफ़ ख़त्म हो गई, मगर बेचारा का दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया और वो ये कि सीने में पानी भर गया, दर्द व करब में दिन कटने लगे। आखिर एक दिन उन तकलीफ़ बहुत बढ़ गई, ज़िक्र अल्लाह शुरू कर दी। सारा दिन अल्लाह अल्लाह की सदाओं से कमरा गूंजतन रहा। तबीयत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई थी। डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की गई मगर इनकार कर दी। दादी जान ने फिर शफ़क़त से गोद में ले लिया। ज़बान पर कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जारी हुआ और 22 साला मोहम्मद वसीम अत्तारी अलैहि रहमतुल्लाहि अलुबारी की रूह क़फ़स उनसुरी से परवाज़ कर गई। जब मरहूम को गौसल के लिए ले जाने लगे तो अचानक चादर चेहरे से हट गई। मरहूम का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। गौसल के बाद चेहरा की बहार में मज़ीद निखार आ गई। तदफीन के बाद आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नातें पढ़ रहे थे। कब्र से खुशबू की ऐसी लपटें आने लगीं कि मशामजम मोतर हो गए, मगर जिसने सौनगी उसने सौनगी। घर के किसी फर्द ने इंतकाल के बाद ख्वाब में मरहूम मोहम्मद वसीम अत्तारी को फूलों से सजाए हुए कमरे में देखा। पूछा, कहाँ रहते हो? हाथ से एक कमरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा मकान है, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। फिर एक आरास्ता बिस्तर पर लेट गए। मरहूम के वालिद साहिब ने ख्वाब में अपने आप को वसीम अत्तारी के कब्र के पास पाया और कब्र शिक हुई और मरहूम सर पर सब्ज़ अमामा सजाए हुए सफ़ेद कफन में मलबूस बाहर निकल आए। कुछ बातचीत की और फिर कब्र में दाखिल हो गए और कब्र दोबारा बंद हो गई। अल्लाह अज़्ज़वजल की उन पर रहमत हो और उनके सत्ते हमारी मग़फ़िरत हो। फैज़ान सुन्नत बाब फैज़ान बसम अल्लाह काबिल रश्क मौत स्वाद 24 मकतबा अलमदीना बाब अलमदीना कराची। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फ़रमाया कि मोहम्मद वसीम को अमीर अहल सुन्नत की बारगाह में हाजिर होने के कैसे फ़वाइद व बरक़ात हासिल हुए। अमीर अहले सुन्नत का हमारे दरमियान होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला उनके इल्म में, हलम में, औलाद में, माल में, जान में बरकत अता फ़रमाए। वर अल्लाह ताला हमें अपनी इस नेमत की कद्र करने और इससे फ़वाइद हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिसने पैरान पैर हज़ूर गौस आज़म की ग़ुलामी का पटा हमारे गले में डाल दिया और उनकी मोहब्बत हमारे दिल में रासिख़ कर दी। आए अब इन्हीं गौस आज़म की पानी पर चलने की करामत के बारे में कुछ मुलाहज़ा करते हैं। आसी हूँ, मग़फ़िरत की दुआएं हज़ार दो, नते नबी सुना के लहद में उतार दो, गौस आज़म का पानी पर चलना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आए अब वलियों के शहनशाह बगदाद के दौलहा 11वीं वाले पिया हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामत सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। चुनूंचे क़लाइद अलजो अहिर स्वाद 16 में है कि मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना सहल बिन अबद अल्लाह तस्तरी रहमा अल्लाह ताला अलैहि बयान करते हैं, एक दफ़ा हज़रत सैयदना गौस आज़म अलैहि रहमा अल्लाह अला करम बगदाद में कई दिन तक ना देखे गए। अहल बगदाद बेकरार होकर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की तलाश में निकले। लोगों ने देखा कि दरियाए दजला के पानी पर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि चहलकदमी फरमा रहे और मछलियां आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के पास फ़ौज दर फ़ौज आ रही थी और आपको सलाम कर रही थी। और आसी दौरान हम ये मंजर देख रहे थे कि मछलियां आप रहमा अल्लाह अलैहि के कदमों को बोसा दे रही हैं। इतने में नमाज़े ज़हर का वक्त हो गया। फिर आसमान और ज़मीन के दरमियान दरियाए दजला के ऊपर जाए नमाज बिछाई गई, गोया कि तख्त सुलेमानी हो। फिर रिजाल ग़ैब ज़ाहिर हुआ, गोया कि वो शीर हूँ। फिर रिजाल ग़ैब का सरदार जो कि पर वक़ार और बड़ी हैबत वाला आदमी महसूस होता था, आगे बढ़ा। फिर वो और इसके साथ ही जाए नमाज के सामने बड़ी अजज़ वानकसारी के साथ खड़े हुए। जब नमाज की इकामत कही गई तो शेख अबदा लक़ादिर रदाए हैबत व जलाल में मलबूसीन हुए और नमाज पढ़ाने के लिए जाए नमाज पर तशरीफ़ ले गए तो रिजाल ग़ैब और उनके सरदार आवर अहल बगदाद शेख के पीछे खड़े हुए। जब आप तकबीर कहते तो अरश उठाने वाले फरिश्ते भी तकबीर कहते और जब आप तस्बीह कहते तो सातों आसमानों के फरिश्ते भी आपके साथ तस्बीह कहते और जब आप अल्लाह ताला की हम्द करते तो आपके मुंह से सब्ज़ नूर निकलता यहाँ तक कि आसमान की बुलंदी को पहुँचता। नमाज के बाद आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने बआवाज़ बुलंद यूं दुआ मांगी, इलाही
मैं तेरी बारगाह में हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला वसल्लम को वसीला बनाकर इल्तिजा करता हूँ कि मेरे मुरीदों और मुरीदों के मुरीदों की रूह कब्ज़ा ना हो जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा ना कर लें। जब शेख दुआ फरमा रहे थे तो हम फरिश्तों की बनबनाहट सुन रहे थे और वो आपकी दुआ पर आमीन कह रहे थे, तो हमने भी फरिश्तों नुनवन्ना की आमीन कहने पर आमीन कही और गैब से निदा आ रही थी, ए बंदे, खुश हो कि हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। क़लाइद अल-जवाहिर स्वाद 16 मतबूआ अबद अल-हमीद हनफी मिस्र मलखसा। मैं कादरी हूँ, शकर है र कदीर का दामन है मेरे हाथ में पैराने पैर का। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया कि हमारे गौस आज़म को अल्लाह ताला ने किस कदर बड़ा रुतबा अता फरमाया है कि आप कादरिया दजला पर चहलकदमी फरमाना और आपके लिए गैब से जाए नमाज का आना और इस जाए नमाज का हवा में मुअल्लक हो जाना और फिर आपका इस मुअल्लक जाए नमाज पर नमाज बाजमात पढ़ाना और आपका बुलंद आवाज़ से दुआ मांगना और फिर गीबी आवाज़ का आना और सुनना और मछलियों का आपके कदम बोसी करना, ये सब आपकी करामात नहीं तो और क्या ही। इस रिवायत से एक बात और भी मालूम होती है कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है तो इसकी मोहब्बत अपने बंदों के दिल में भी डाल देता है। जैसा कि आपने मुलाहजा फरमाया कि लोगों ने चंद दिन गौस पाक का दीदार ना किया तो वो बेताब हो गए और गौस पाक को तलाश करने लगे और आपको तलाश करते करते दरियाए दजला के किनारे पहुंच गए और उस वाक़ये में गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपने मुरीदों से मोहब्बत वाज़ेह तौर पर रही है कि आपने अपने मुरीदों के लिए ही दुआ की और आपकी दुआ का कबूल होना इससे मालूम हुआ कि गौस पाक मुस्तजाब दावत थे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अभी हमने जितनी भी गौस पाक के बारे में करामतें पढ़ी उनका इजहार खुद गौस पाक ने अपने कसीदा गौसी में फरमाया है। आए अब इस कसीदा गौसी को मुलाहजा करते हैं कि जिनको खुद हुजूर गौस पाक ने इरशाद फरमाया है और इसके फ़िज़ाइल भी मुलाहजा करते हैं ताकि इस तरह हम भी इस कसीदा गौसी की बरकत को हासिल कर सकें।